Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Cantor Publishers video session. Dear students, before start of our today's lesson, you must have these three books: textbook for grade 8, summer pack and resource pack. मेन कंटेंट हम टेक्स्ट बुक में से यूज करेंगे. समर पैक में से आपने वो काम कंप्लीट करना होता है जो आपके करंट लेक्चर से रेलेवेंट होता है. रिसोर्स पैक पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस के लिए है. इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी डिस्कस की गई है कि किस तरह उन्होंने थ्रू एक्टिविटीज आपको टीच करना है. रिसोर्स पैक हमारा कैंटर पब्लिशर की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है. तो स्टूडेंट्स चलें अब बुक की तरफ चलते हैं. वहां पर देखते हैं कि हमने आज क्या स्टडी करना है. यूनिट 1 हम लोग ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे. 1.1 टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है सेट्स पे. 1.2 टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो चुका है ऑपरेशन ऑन सेट्स. अब हमारा टॉपिक है 1.3 वेन डायग्राम के बारे में. वेन डायग्राम हम लोगों ने फर्स्ट टाइम क्लास 7 में डिस्कस किया था. तो चलें आज के टॉपिक की तरफ. स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक वेन डायग्राम है. इसमें जो एसएलओ है, एसएलओ का मतलब स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स. फर्स्ट एसएलओ है डेमोन्स्ट्रेट यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 3 ओवरलैपिंग सेट्स थ्रू वेन डायग्राम. हमें पता है हमने प्रीवियस क्लास में 2 डिफरेंट सेट्स के बारे में डिस्कस किया था और उनकी वेन डायग्राम ड्रॉ की थी. अब हम लोग 3 ओवरलैपिंग सेट्स के बारे में देखेंगे. ओवरलैपिंग ही क्यों? क्योंकि जो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं वो तो सिंपल आपने सर्कल जो है वो रेक्टेंगल के अंदर ड्रॉ कर देने होते हैं और उसमें कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं होता. तो अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इसका मतलब वो सेट्स जो होते हैं वो डिसजॉइंट होते हैं. अब आए बुक की तरफ. बुक का पेज नंबर 14 देखें. 1.3 टॉपिक है वेन डायग्राम. ये जॉन वेन था, उसने वेन डायग्राम इंट्रोड्यूस करवाई थी फर्स्ट टाइम. अब जो है हम लोग उसमें कौन कौन से एलिमेंट यूज करते हैं. हम पहले तो ये चीज यूज करते हैं रेक्टेंगल फॉर यूनिवर्सल सेट. फिर हम लोग सर्कल्स यूज करते हैं टू शो अदर सेट्स ए बी एंड सी. ये सर्कल्स हैं जो कि हम लोगों ने इसमें यूज करने हैं. ये इंटीरियर पार्ट होता है इसका रेक्टेंगल के अंदर. तो स्टूडेंट्स मजीद डिस्कशन से पहले कि हम लोगों ने ओवरलैपिंग सेट्स की यूनियन और इंटरसेक्शन किस तरह शो करनी है थ्रू वेन डायग्राम, उसके लिए जरा बोर्ड की तरफ आए. वहां हम लोग थ्रू एग्जांपल्स उनको डिस्कस करते हैं. डियर स्टूडेंट्स जैसा कि अभी हम लोग बुक में भी डिस्कस कर रहे थे यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ 3 ओवरलैपिंग सेट्स वाया वेन डायग्राम. हम लोग प्रीवियस क्लास में यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स स्टडी कर चुके हैं. हमें पता है और उनको रिप्रेजेंट करना भी सीख चुके हैं कि किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है थ्रू वेन डायग्राम. अब हम लोग देखेंगे 3 ओवरलैपिंग सेट्स के बारे में. सेट्स 2 तरह के होते हैं, या तो ओवरलैपिंग होते हैं गिवन सेट्स या डिसजॉइंट होते हैं. डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होता और उनका अगर हम लोग इंटरसेक्शन लें तो वो एम्प्टी सेट आता है. और ओवरलैपिंग सेट जो है अगर इंटरसेक्शन लें तो वो एम्प्टी सेट नहीं होता. अब देखते हैं कुछ हम लोग सेट्स लेते हैं और जनरल हम लोग उनकी वेन डायग्राम किस तरह होती है वो देखते हैं. अब देखें यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 3 ओवरलैपिंग सेट्स थ्रू वेन डायग्राम. वेन डायग्राम का आपको पता है ये जॉन वेन ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई थी, जो कि एक मैथमेटिशियन था. अब यहां पर देखें कि यूनिवर्सल सेट के लिए हम लोग ये चीज रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते थे यूनिवर्सल सेट को और सिंपल दूसरे सेट्स को हम लोगों ने सर्कल्स के साथ रिप्रेजेंट करना सीखा था, ए बी और फिर सी सेट को. हमने प्रीवियस क्लास में यह चीज सीखी थी कि अगर आपके पास 2 सेट्स गिवन हो, उनका जो यूनियन है वो सारे के सारे एलिमेंट होते हैं. अगर इंटरसेक्शन है तो सिर्फ कॉमन एलिमेंट हमने लेने होते हैं. अब यहां पर देखें इफ
ए बी एंड सी आर 3 ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स। देन कौन सी कंडीशन देखनी है जब आपने थ्रू वेन डायग्राम शो करनी है? उनकी 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। कौन कौन सी हैं? या तो वो ये होंगे, नंबर 1 ए यूनियन बी यूनियन सी, इस तरह की कोई कंडीशन बनेगी। सेकंड कंडीशन ये बनेगी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। थर्ड कंडीशन देखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। फोर्थ वन इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब यहां पर देखें जरा कि ये 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इसकी इस तरह भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम लोग इनको ए यूनियन बी यूनियन सी, ये 2 वाले पहले देख लें। लेकिन करेंगे क्या, प्रोसेस क्या होगा कि कोई से भी 2 सेट्स का यूनियन, फिर उनका यूनियन के बाद हम थर्ड सेट के साथ यूनियन ले लेते हैं। अब यहां पर भी जो जनरल वेन डायग्राम इसकी ड्रॉ होती है, कंडीशन सेट्स किस तरह के हो सकते हैं, उनमें से 2 डिसजॉइंट हो सकते हैं और बाकी एक जो है वो ओवरलैपिंग हो सकता है सबके साथ। तो इस तरह की कुछ कंडीशन बन सकती है और कुछ इस तरह की के सारे ओवरलैपिंग हो। अब यहां पर देखें हमारे पास कि हम फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में यह चीज आएगी कि सबसे पहले हम लोग बी यूनियन सी लेंगे। इस कंडीशन में बी यूनियन सी लेंगे। इसको अभी रेज कर देते हैं क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज बनती हैं, इस तरह की बन सकती हैं। अब देखें कि आपके पास यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर यू एंड देन बी यूनियन सी। ओवरलैपिंग है बोथ बी सी, बी यूनियन सी, ये बन गया आपके पास। बी यूनियन सी का मतलब यह है कि हम लोगों ने इनके सारे एलिमेंट ले लेने होते हैं और सारे पोर्शन जो हैं ये हमने शेड कर देने हैं। अब ये एक कंडीशन बन गई। जब हम लोगों ने थर्ड के साथ लिया यूनियन, तो वो क्या चीज बनी, अब ये हमारे पास इस तरह बनेगा, ये सेट बी है, ये सी है, ए के साथ आपने यूनियन लेना है। सेट ए ये आ गया, सेट ए हमारे पास ये आ गया। यूनियन का मतलब क्या है कि पहले आपने ये यूनियन लिया हुआ था, ये सारे शेड थे दोनों सेट्स, ये। अब आपके पास थर्ड सेट भी आ गया है, उसके साथ भी यूनियन लेना है दोनों का, तो आपके पास ये सारा पोर्शन जो है वो शेड हो जाएगा। इसको हम लोग लिख देंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ये आपके पास फाइनल रिजल्ट बनता है इसका। अब देखें आप सेकंड वन, हमने अब जाना है इंटरसेक्शन की तरफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे इंटरसेक्शन में कि आपने रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है। ये क्या है B और ये C, ये आपके पास U बन जाता है, इसके सारे एलिमेंट। तो हम लोग क्या देखते हैं, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कॉमन एलिमेंट। कॉमन कौन सा हिस्सा आता है, वो ये वाला हिस्सा आता है आपके पास, ये वाला हिस्सा आपके पास सारा कॉमन आ जाता है ये। अब जब हमने थर्ड सेट के साथ
इसका इंटरसेक्शन लेना है। पहले बी इंटरसेक्शन सी लिया हमने, तो ये क्या बना, बी इंटरसेक्शन सी। तो जब आपके पास यही रिजल्ट हम लोग थर्ड में लेके गए, ए के साथ इंटरसेक्शन लिया, बी इंटरसेक्शन सी का ए के साथ इंटरसेक्शन लिया, तो क्या चीज बनी। इसका मतलब यह है कि हमने सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट लेने हैं, बी सी और ये सेट ए था। कॉमन एलिमेंट बी सी और इसके साथ जो कॉमन एलिमेंट बनते हैं वो कौन से बनते हैं, बी सी ये सेट, और इसके साथ जो कॉमन एलिमेंट बनते हैं वो ये बनते हैं। सिर्फ ओनली ये कॉमन एलिमेंट बनेंगे तीनों सेट्स में। इसमें और इसमें जो कॉमन बनते हैं वो सिर्फ ये पोर्शन बनेगा। अब नेक्स्ट देखें, ये वाली एक आपके पास रेक्टेंगल बन गई, वेन डायग्राम। अब हम लोग जाते हैं थर्ड पोर्शन की तरफ, थर्ड की तरफ कि इनमें जब आप बुक के ऊपर एग्जांपल्स करेंगे या क्वेश्चंस करेंगे, उनमें इनके एलिमेंट्स गिवन होंगे। वो जो एलिमेंट्स हैं इन सेट्स के अंदर आपने साथ साथ राइट कर देने, लेकिन वेन डायग्राम ऐसे ही बनेंगे। अब नेक्स्ट देखें थर्ड वन। थर्ड सेट में हम लोग क्या करेंगे, पहले बी इंटरसेक्शन सी, क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, आपको पता है ये हमने ये चीज ड्रॉ की थी। हमने बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है ये कॉमन आता है आपके पास। अगर मैं इसका इन दो सेट्स का यूनियन लूं ए के साथ, इसके साथ, तो क्या चीज बनेगी, मेरे पास इस तरह की कुछ वेन डायग्राम बन जाएगी। ये बी सेट है, ये सी है, तो आपके पास ये पोर्शन, क्योंकि हम लोग यूनियन ले रहे हैं, और ये सेट आपके पास ए था, इसका मतलब है ये इंटरसेक्शन वाला सारा पोर्शन और ए वाला सारा पोर्शन, ये यूनियन लेना है आपने। इसका यूनियन का मतलब सारे एलिमेंट ले लेंगे, तो आपके पास ये चीज बन जाएगी, इस तरह की कुछ वेन डायग्राम बन जाएगी ये वाली। तो ये वाली वेन डायग्राम बन गई आपके पास से, किसके लिए, इसके लिए। और हम लोग क्या राइट करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये वेन डायग्राम आपकी बन गई। अब लास्ट वन जो बनती है आपके पास, हमने ये चीज देखनी है, ये इसमें क्या चीज बनेगी, हम लोगों ने देखना है बी यूनियन सी, ये वेन डायग्राम। यहां पर आ जाए, यूनिवर्सल सेट, तो हमारे पास एक ये रेक्टेंगल सर्कल और ये सर्कल, ये बी बन गया और ये सी। हमने देखना क्या है, बी यूनियन सी। यूनियन में सारे एलिमेंट जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो इसका मतलब है आपके पास ये सारा जो पोर्शन है ये शेड हो जाएगा, ये। तो क्योंकि हम लोग ले रहे हैं बी यूनियन सी, ये था बी यूनियन सी। अब अगर मैं इसका इंटरसेक्शन लूं, इसका ए के साथ, ए सेट के साथ इसका इंटरसेक्शन लूं, तो क्या चीज बनेगी वो देखनी है। ये इस तरह की कुछ वेन डायग्राम बनेगी,
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मेरे पास टू सेट से बी और सी। अब मैंने क्या करना है, ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। इसका मतलब है ये ए सेट होगा, हमारे पास क्या चीज बनी कि ये तो सारे एलिमेंट लिए थे इसके, हमने क्या करना है कि अब जो इसका जो हिस्सा लेना है जो कॉमन है वो लेना है। एक ये हिस्सा कॉमन आ जाएगा आपके पास, ये सारा जो ए के साथ कॉमन है वो पार्ट लेना है, बाकी छोड़ देना है आपने। ये सारा पार्ट जो है ये शेड हो जाएगा, तो ये पोर्शन आपके पास शेड हो गया। जब ये शेड हो गया तो इसका मतलब है ये उस सूरत में है कि अगर सारे के सारे ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो लाए करें बी यूनियन सी में, मीन्स के ए के सारे एलिमेंट बी यूनियन सी में लाई करते हैं, तो आपके एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है वो इनमें लाई नहीं करता बी यूनियन सी में, तो उस वक्त ये सिचुएशन बन जाएगी और बाकी एलिमेंट इधर राइट कर देंगे। अगर ए के सारे एलिमेंट, इफ कंडीशन ये है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी यूनियन सी, ए इज सबसेट ऑफ बी यूनियन सी, देन आपके पास ये पोर्शन भी शेड हो जाएगा बाहर वाला सारा इस सेट में। अब अपनी बुक में देखिएगा, उसमें भी ये चीज गिवन होगी, इस तरह की एक एग्जांपल होगी, उसके ऊपर आपने गौर करना है। अगर ये सबसेट नहीं है, इफ दिस इज नॉट सबसेट नहीं है, तो फिर यहां पर उसके एलिमेंट आ जाएंगे और सिर्फ ये आपके पास ये वाला पोर्शन शेड रहेगा, ये वाला, ये जो मैंने शेड छोड़ा है सिर्फ इतना पोर्शन शेड रहेगा। तो इसी तरह की शेप्स बनेंगी। ये जनरल वेन डायग्राम्स हैं, ये यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए ऑफ थ्री ओवरलैपिंग सेट्स। तो अब आ जाए बुक की तरफ, वहां से हम लोग एग्जांपल्स करते हैं और कुछ सेट्स में एलिमेंट्स होंगे और उन एलिमेंट्स को इसी तरह वेन डायग्राम के थ्रू हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन को देखेंगे। लेट्स कम टू द बुक। जैसा कि स्टूडेंट हम लोगों ने बोर्ड के ऊपर अभी डिस्कशन की कि जो थ्री डिफरेंट सेट्स हैं उनकी हम लोग यूनियन कैसे शो करते हैं, फिर उनकी इंटरसेक्शन कैसे शो करते हैं। देखें जरा, आपको यूनियन का तो पता है कि हम लोग जो है वो कंप्लीट सारे एलिमेंट ले लेते हैं, और जो जब सारे एलिमेंट लेते हैं तो इसका मतलब है कि वो जो हम लोगों ने यू ड्रॉ किया, यू के बाद जितने भी आपके पास एलिमेंट हैं, सेट ए बी सी ड्रॉ किया, और उसके बाद उन सारे सेट्स को आपने शेड कर दिया, जिस तरह ये पोर्शन शेड हुए हैं। देखिए पहले हमने क्या करना है कि आपके पास जिस तरह मैंने बोर्ड पे सिखाया था कि आपने बी यूनियन सी लेना है। बी यूनियन सी कैसे लेंगे, पहले बी है, अगर वो ओवरलैपिंग सेट में चेक करें कि कोई एलिमेंट बी और सी में कॉमन है। आपके पास यहां पर जो एग्जांपल दी हुई है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 1 3 5 7, सी इज इक्वल टू 3 4 5 6। अब देखें इनमें कौन सा एलिमेंट कॉमन है, सी और बी में 3 कॉमन है, 5 कॉमन है और दैट्स इट, 2 कॉमन। इसका मतलब है आपके पास 2 एलिमेंट्स कॉमन है। आपके पास कौन कौन सा सेट है, बी और सी। बी और सी का यूनियन लेंगे तो आपके पास 3 and 5 एलिमेंट कॉमन आ जाते हैं, जिस तरह आपके पास ये चीज बनी है बी एंड सी में। अब आप देखें कि आपके पास ये कॉमन आ गए, इसी तरह आपने बी और सी देख लिया, ऑल एलिमेंट्स ले लिए, इन सबको आपने शेड कर दिया। इसी तरह अब आपने बी और सी का यूनियन ले लेना है ए के साथ। अब देखना है कि ए बी और सी दोनों के यूनियन में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है। अब 1 कॉमन है, देखें 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, बस 2 एलिमेंट कॉमन है। देखें 1 and 3। अब आपके पास 3 ये था और 1 कॉमन है, तो इस तरह आपने ऊपर ड्रॉ कर देना है, ये आपके पास ए आ जाएगा।
तो 1 इसके अंदर यहां पर आ जाएगा आपके पास। तो मींस कि आपके पास ए के साथ जो एलिमेंट कॉमन आ गया वो ये चीज आ गया दोनों के यूनियन में। तो जब आप ये चीज शो कर देते हैं, जिस तरह यहां पर ये 1 शो किया हुआ है, फिर 3 है, फिर आपके पास 5 बी और सी में आपके पास 3 और 5 कॉमन थे, तो फिर आपके पास इन दोनों के यूनियन में 3 कॉमन आ गया और फिर 1 कॉमन आ गया। तो आपने एक ऊपर ए ड्रॉ कर दिया, तो जब इनको शेड किया तो आपके पास ये चीज बन गई, ये आपके पास वेन डायग्राम बन गई है। अब इसी तरह आपने सेकंड एग्जांपल देखनी है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब है कि आपने बी इंटरसेक्शन सी लिया, उसके साथ यूनियन ले लिया। बी इंटरसेक्शन सी क्या बनता है, बी इस सेट का सी और ये बी। अब दोनों सर्कल्स हैं आपके पास, ये सर्कल और फिर ये वाला सर्कल, इनके साथ। अब आपने यहां पर क्या करना है, देखें जरा गौर से कि आपके पास कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, 3 और 5 ये कॉमन है। आपने इस पोर्शन को शेड कर दिया, बाकी उसके साथ यूनियन लेना है ए के साथ, तो ये वाला शेड पार्ट रहने देंगे और ये वाला इसको आपने ए के साथ इसको सर्कल कर देंगे। तो आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बन गया, ये वाले वेन डायग्राम बन गए। अब सिमिलरली ये बी पोर्शन हो गया आपके पास। अब थर्ड वाला देखें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले बी यूनियन सी लें, इसमें देखें बी यूनियन सी कौन सा बनता है, बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन थर्ड में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी देखें 1 3 5 7 3 4 5 6 ये बन गया आपके पास। अब इनका आपने यूनियन लेना है, बी यूनियन सी। इनकम्प्लीट इनको आपने एक पहले वेन डायग्राम ड्रॉ करें इस तरह, यू आ गया, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, ये सारे शेड हो जाएंगे। फिर आपने ये बी आ गया, ये सी आ गया, फिर इसके साथ आपने ए का इंटरसेक्शन लेना है। ए का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे, इनमें कॉमन एलिमेंट देखें कौन कौन से बनते हैं। ए में 1 3, बी यूनियन सी क्या बनता है, ये वाला, तो 1 3 कॉमन आ गया। मींस बाकी सारे का सारा पोर्शन खत्म हो जाएगा, सिर्फ आपके पास ये चीज बन जाएगी 3 और 1, ये शेड हो जाएगा, ओनली दिस पार्ट, ये वाला पोर्शन। मींस कि आपके पास ये भी खाली रह जाएगा, ये भी खाली रह जाएगा, और सिर्फ ये 3 इधर आ जाएगा, यहां पे करके 3 और यहां पर 1। तो आपके पास शेड कौन सा पार्ट आया, 1 और 3 वाला हिस्सा, तो ये इतना सा आपके पास शेड बन जाता है। तो ये आपके पास है, इसके लिए वेन डायग्राम बन जाती है, ये थर्ड के लिए। सिमिलरली आपने 4 के लिए देख लेना है, बी इंटरसेक्शन सी लें पहले, फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ले लें। ये क्या बनता है 3 और 5, उसकी अलग से वेन डायग्राम ड्रॉ करें, एंड देन आपके पास ये चीज बन जाएगी, 3 ओनली कॉमन आएगा। तो जो ये एलिमेंट शो हुआ है, ये रिजल्टेंट है। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट पेज की तरफ आए, एक्सरसाइज है पेज नंबर 17 के ऊपर। स्टूडेंट्स जो आपकी एक्सरसाइज 1C है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपने बुक के ऊपर ही कंप्लीट करना है, और जो दूसरा है नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ये आपने अपनी नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करना है। इसमें आपने प्रूव करना है वेन डायग्राम के थ्रू कि जो आपके पास कॉमोटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, कॉमोटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन इक्वल है। सेट्स आपके पास गिवन है, ये और ये, आपने इसमें ये बताना है। बट क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या करना है, आपके पास शेड द पोर्शन अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑपरेशंस ऑन सेट्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। अब सेट्स क्या है, आपको पता है कि हम लोगों ने अभी पिछले पेज के ऊपर क्या किया था कि बी यूनियन सी पहले ले लिया, तो उसमें क्या किया था, बी यूनियन सी, बी और सी ये सेट्स थे।
इसमें क्या किया था कि इसमें हम लोगों ने शेड कर दिया सारे के सारे पोर्शन को। अब दूसरा जो हिस्सा था, ए यूनियन के साथ बी सी का ए के साथ यूनियन लिया तो तीसरा सेट बन गया, वो भी सारा शेड हो जाएगा। मींस के ये सारी शेप शेड हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू दिस आपने ये जो पार्ट 1 है ये कंप्लीट करना है, इसी तरह पार्ट 2 कंप्लीट करना है। देखें ए माइनस बी, ए के वो एलिमेंट राइट करने होते हैं जो बी में नहीं होते, तो आपने ये वाला पोर्शन शेड कर देना है इसी तरह। तो स्टूडेंट्स इसी तरह बाकी जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट आपने करने हैं। किस तरह करने हैं ये सोचें और जो मेथोडोलॉजी मैंने बताई है वो अप्लाई करें। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं समर पैक की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपने बुक के ऊपर करना है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपने नोटबुक के ऊपर करना है। अब समर पैक में देखें, समर पैक का काम जो है वो उसी के ऊपर आपने कंप्लीट करना है। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 1, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। इफ ए इज इक्वल टू दिस वन, बी इज इक्वल टू दिस वन, सी इज इक्वल टू दिस वन, शो इन वेन डायग्राम बाय शेडिंग द एरियाज। कैसे? ये आपके पास बी यूनियन सी, मैं ड्रॉ करनी है आपको बता दिया कि किस तरह आपने करनी है। पहले बी यूनियन सी निकालें, फिर ए के साथ उनका यूनियन ले लें। अब यहां पर ए यूनियन बी लें पार्ट 2 में, देन जो आंसर आएगा उसका सी के साथ यूनियन ले लें। दैट्स इट, यू नीड टू ड्रॉ। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 11 पे। यहां पर देखें क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ ए इज इक्वल टू दिस वन, बी इज इक्वल टू दिस वन एंड सी इज इक्वल टू ए ई बी। अब वेरीफाई यूजिंग वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगेन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब आप देखें कि पहले क्या करना है, बी इंटरसेक्शन सी लेना है। बी ये सेट है और सी ये है, इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये सारा शेड हो जाएगा। आपने अपने समर पैक के ऊपर इस काम को कंप्लीट करना है। अब अगेन जो आंसर आया इसका इंटरसेक्शन ए के साथ ले लिया, अब उसको आप कंप्लीट करें। ये आंसर आया, इसमें देखेंगे कौन सा एलिमेंट जो है सारे का बी इंटरसेक्शन का कि किसके साथ कॉमन है। डू दैट। इसी तरह आपने पार्ट 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए इज इक्वल टू दिस वन 1 2 3 4 5, बी इज इक्वल टू 1 3 5 7, वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन यूजिंग डायग्राम, वेन डायग्राम। बिल्कुल वैसे ही आपने काम कंप्लीट करना है। आपको पता है कि ए यूनियन बी क्या होता है और विद रिस्पेक्ट टू यूनियन आपने करना है, तो आपके पास सारे एलिमेंट उसके आ जाएंगे 7 तक। डू दैट। अब नेक्स्ट देखें, इसी के साथ हमारा लेक्चर क्लोज होता है। आज हमने स्टूडेंट्स क्या पढ़ा, क्या सीखा, चलें इसको रिवाइज करते हैं। हमने यूनियन और इंटरसेक्शन डेमोन्स्ट्रेट किया ऑफ 3 ओवरलैपिंग सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का हमें पता था, उसको हमने यूज करके ये काम कंप्लीट किया। तो स्टूडेंट्स अगर आपको किसी जगह पे किसी पॉइंट की समझ नहीं आए, you can write us at mathematics@cantorpublisher.com. Thank you very much. Inshallah, we will see in our next class. Allah Hafiz.